सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान बीजेपी पर कसा तंज, कहा बैसाखियों पर चल रही मोदी सरकार। शिमला दीप कमल में बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक, उपचुनाव में हार के कारणों का किया मंथन। अनुराग ठाकुर सहित अन्य सदस्य रहे मौजूद। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने दिया धरना, काफी लंबे समय से कर्मचारी अपने मांग को लेकर संघर्षरत हैं, वेतन में वृद्धि की कर रहे हैं मांग। सोलन की पूर्व मेयर और वर्तमान मेयर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सरकार को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान जनता का फैसला आ चुका है। आपको बता दें कि नरेश चौहान ने कहा कि सरकार गिराने वालों को जनता सबक सिखा चुकी है। हिमाचल में षड्यंत्र की राजनीति कभी सफल नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बताएं उन्हें सरकार गिराने की जरूरत क्यों पड़ रही। कांग्रेस के पास 38 लोग और जनता का फिर आशीर्वाद मिलने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि निर्दलीय विधायकों को जनता पूछेगी आपको इस्तीफा क्यों देना पड़ा। जयराम ठाकुर को अगर कुर्सी बचाने के लिए बयान देने पड़ रहे हैं तो फिर देते रहे। जो पहले सत्ता में थे उन्हें अहंकार हो गया। मोदी सरकार बैसाखियों पर है और बहुत जल्द उपचुनाव के जो है टिकट फाइनल होंगे। डेढ़ साल का समय हो चुका है और कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा की वजह से बार बार हिमाचल प्रदेश को चुनाव में ही रहना पड़ रहा है। अब आप बताएं कि जो सरकार, जो प्रदेश हर वक्त चुनाव में रहेगा, कोड ऑफ कंडक्ट के गुजरेगा, हम लोगों के लिए काम कब करेंगे? जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो सरकार ने काम करना है, जो योजना है, जो बजट बनाए हैं, वो कब पूरी करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और जनता का भी सवाल होना चाहिए। अभी चुनाव से हटते हैं, फिर चुनाव में जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही? एक चीज मैं फिर से कहता हूं, लोकसभा के जो परिणाम आए उसके बाद एक चीज साफ तौर पे दिखती है कि देश की जनता ने जो फैसला किया उससे स्वाभाविक तौर पे जो है लोकतंत्र को मजबूती मिली। जो पहले सत्ता में थे उनको अहंकार हो गया, वो देश की जनता ने तोड़ा। और शिमला दीप कमल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर के रूपरेखा तैयार की गई और उपचुनाव में हार के कारणों पर मंथन भी किया गया। साथ ही आगामी 3 विधानसभा उपचुनाव में जीत को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक को लेकर के जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हिमाचल में जो है 4 सीट पर जीत मिली है और 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में जो है बीजेपी को लीड भी मिली है। 2 विधानसभा उपचुनाव भी बीजेपी जीती है। कोर ग्रुप ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने और जेपी नड्डा को मंत्री बनने पर बधाई दी। वहीं हमीरपुर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने उनको बहुत कुछ दिया है। 5 बार सांसद, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पार्टी ने दी हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। आज पार्टी की ओर से सभी नेताओं को इस बात की बधाई दी जाएगी कि 4 की 4 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और बहुत बड़े कंफर्टेबल मार्जिन के साथ चारों सीटें जीती हैं। इसमें और 2-3 पहलू बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 68 विधानसभा क्षेत्रों में 61 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड दर्ज की है। 12 मंत्रियों में से 10 मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे हैं। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के हम जो
और कोर ग्रुप है उनको बधाई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत सफल हुई, जनता का आशीर्वाद मिला और नरेंद्र मोदी जी की झोली में चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश ने जिताई। राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना गृह राज्य है और चारों की चारों सीटें जिताकर 100% रिजल्ट हिमाचल प्रदेश ने दिया है। दूसरी ओर फिर एक बार बड़े मंत्रालयों के साथ आदरणीय नड्डा जी को नई जिम्मेदारी मिली है। हिमाचल के लिए गर्व और गौरव की बात है और मुझे लगता है हमारे हिमाचल के लिए नई आशाएं खड़ी हुई हैं और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और विश्व हिंदू परिषद ने प्रांत सह मंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा की अगुवाई में एसडीएम बिलासपुर डॉक्टर निधि पटेल के माध्यम से जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा में शिवखोड़ी जाते समय 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले की उच्च स्तरीय जांच करवाने और हमलावरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाने के प्रति राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया है। और ज्ञापन में वर्णित किया है कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी जाते समय 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर क्रूर पाकिस्तान पोषित इस्लामिक आतंकवादियों का कायराना हमला किया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए, जो संपूर्ण देशवासियों को स्तब्ध कर देने वाली घटना है। धारा 370 हटने के बाद से एक आशा की ज्योति जगी है, लेकिन लगता है कि उग्रवादियों का मनोबल अभी कम नहीं हुआ है। हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। इन सब के पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ है। देश के जो नई सरकार के शपथ ग्रहण करने के समय इस प्रकार का दुस्साहसिक कृत्य करके इस्लामिक आतंकवादियों ने देश के संप्रभुता को चुनौती दी है। नौ जून 2024 को जम्मू कश्मीर के रियासत के आसपास श्रद्धालुओं की बस के ऊपर इस्लामिक जिहादी आतंकवादी जो पाकिस्तानी समर्थक थे उनके द्वारा आक्रमण किया गया। 10 से अधिक लोगों की मृत्यु, बच्चे जवान सब लोगों की मृत्यु हुई है। इसका विश्व हिंदू परिषद कड़ी भर्त्सना करता है और उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता है। इसी सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान से संपूर्ण राष्ट्र में आज 12 जून को सभी मुख्यालयों के ऊपर धरने प्रदर्शन, इस्लामिक जिहाद के पुतलों का दहन और राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है कि जिस प्रकार से ये कुकृत्य किया गया है, एक कायरतापूर्वक जो ये निर्णय किए जा रहे हैं, ये बहुत ही। और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर के C2 के बैनर तले शिमला जल प्रबंधन निगम कार्यालय यूएस क्लब के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर के काफी लंबे समय से संघर्षरत है, लेकिन उन्हें अनसुना किया जा रहा है। अगर प्रबंधन उनकी बात को नहीं मानता तो वो आंदोलन को तेज करेंगे। वहीं शिमला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वर्कर यूनियन के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने बताया कि उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार समान काम का जो है समान वेतन दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वेतन में वृद्धि की जाए और महीने की 7 तारीख को उनके अकाउंट में वेतन दे दिया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि पावर प्लांट और टनल में उन्हें काफी मुश्किल हालातों में काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ये जो धरना प्रदर्शन शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के बाहर चल रहा है, इसमें हमारी 16 से 17 मांगे हैं, जिसमें मुख्यतः जो मांगे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है समान काम का समान वेतन, उस डिमांड को लेकर भी हम आज पहुंचे हैं। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का 12 मार्च 2024 को एक निर्णय आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में आया है, जो कि उनको रेगुलर किया गया है, उस डिमांड को लेकर भी हम आज यहाँ पहुंचे हैं। उसके बाद जो अगली हमारी मुख्य डिमांड है कि जो हमारे पावर प्लांट्स के वर्कर हैं या टनल में जो काम करने वाले वर्कर हैं, उनको आम मजदूरी से 50% एक्स्ट्रा जो मजदूरी मिलती है। तो उसी तरह जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर जो लोग काम करते हैं, वो भी बहुत कठिन परिस्थिति। और उपायुक्त सोलन द्वारा सरकार को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर सोलन की वर्तमान मेयर और पूर्व मेयर पर बड़ी कार्रवाई की गई है।
एमसी एक्ट 1994 के संशोधन 2021 की धारा 8A के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। आपको बता दें कि आरोप था कि कांग्रेस से बगावत कर उमा शर्मा नगर निगम सोलन की मेयर बनी थी, जिससे पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उन चुनाव में पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर ने उषा शर्मा का नाम आगे किया था और वो जीत गई थी, जबकि स्वास्थ्य मंत्री और पूरी सरकार द्वारा अधिकृत प्रत्याशी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए सदस्यता समाप्त होने वाली निवर्तमान मेयर उषा शर्मा ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए ही कार्य किया है, लेकिन कुछ लोग मंत्री जैसे धनीराम शांडिल को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ आगे कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमें देखो पूरा विश्वास है कानून पे, हम अगली कानूनी हमने हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ कोर्ट का ऑप्शन है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। मंत्री जी को हमने बार बार कहा कि इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। अभी आपको मैं सुनाती हूँ कि जब हमारी प्रभारी डॉली शर्मा जी दिल्ली से आई हुई थी तो हमें नहीं बुलाया गया था मीटिंग में। उनका फोन मेरे पास आया कि मेरे बुलाने पे आप आएंगी। मैं गई वहां, जैसे ही मैं गई वैसे ही हमारा सिटी प्रेसिडेंट अपने 4 पार्षदों और नॉमिनेट पार्षदों को लेके बाहर चला गया। मैंने डॉली जी को कहा कि देखिए ये इनका रवैया है। उन्होंने फोन पे उसको इतनी बुरी तरह से डांट लगाई कि वो मुंह उठा के फिर दोबारा से आ गया और उन्होंने कहा कि मैंने इनको बुलाया है, मैं जिस मर्जी को बुला सकती हूँ, मैं प्रभारी हूँ, मैंने आपका ये रवैया देख लिया है और मैं इसकी रिपोर्ट बना के जा रही हूँ। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।